आप विश्वास करोगे? आप पवित्र हो, विश्वास करते हो? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा कपड़ा जब गंदा हो जाता है, तुम्हारी पत्नी धो देती है, तब तुम बोलोगे वो गंदा है? साफ बोलोगे। तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर तुम्हारे पाप को धो दिया, परमेश्वर तुमको पवित्र बोल रहे हैं, तुम विश्वास करोगे? बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ। 2000 साल पहले परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरे सारी बीमारी को धो दिया, मेरे सारे गरीबी को धो दिया, मेरे सारे कर्जा को धो दिया, मेरे सारे अभागीपन को धो दिया, सब कुछ धो दिया। बोले विश्वास करते हो? मैं बोला हाँ विश्वास करता हूँ। बोले आज से तुम्हारा दारू नहीं छूओगे, देखो थोड़े दिन में दारू पीना बंद हो जाएगा, देख लेना। थोड़े दिन में तुम जुआ खेलना बंद नहीं बोलता यार मेरी पत्नी छूट जाएगी लेकिन जुआ नहीं छूटेगा। बोले तुम चैलेंज दो ना, लेकिन ये जुआ छोड़ा देगा परमेश्वर, देखो तुम्हारा सारा नशा छोड़ा देगा परमेश्वर, कुछ भी नहीं, देख लेना तुम अभी से परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम करेगा। सर मैंने उनकी बातों को सिर्फ 15-20 मिनट सुनते गया और ये बोलते गया कि मैं नीतिमान हूँ, मैं पवित्र हूँ परमेश्वर से। यीशु ख्रिस्त ने मेरे सारे पापों को धो दिया। 3-4 महीने के बाद में मेरा सारा व्यसन छूट गया, सिगरेट, गांजा, दारू, भांग, मैंने एक नशा नहीं किया। इतना नशा किया कि मेरी मम्मी जो है ना, वो 3-3 दिन खाट पे बैठी रहती थी, मैं भांग खा लेता था और आँख ऐसा पड़ जाता और वो सर पे पानी डालता था। लेकिन तभी मैंने कोशिश नहीं किया छोड़ने। बोले तुम कोशिश मत करना, परमेश्वर तुमसे छुड़ाएगा। तुम दारू पी रहे हो ना? मैं बोला हाँ तो। बोले दारू पी के और टेबल पे ऐसे रखना, बोलना मैं नीतिमान है, परमेश्वर मेरा पाप 2000 साल पहले वो परमेश्वर काम करेगा और तुमको उस समय से बाहर निकालेगा। और वैसे से होते गया, एक करके मैंने सब नशा में से बाहर हो गया। मैं इतना नशा करता था, मैं बोला ये क्या हो गया मेरे जीवन में। उसके बाद भी मैंने वो चर्च की संगति में जाना शुरू कर दिया। वहाँ भी उन्होंने प्रेशर नहीं किया, बोला तुम एक हिंदू बैकग्राउंड से हो, तुमको चाहिए आओ तो आओ, नहीं चाहिए तो मत आओ, लेकिन आओगे तो तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे काम करे। और जब मैं वो चर्च में जाने लगा, संदेशा सुनने लगा, तो मेरी औरत जो है गांव में कैसे बुआ लोग काम करते हैं, दूसरे का भूत ये वो सब छुड़ाते हैं। मेरी औरत तो ये सब काम करने में बहुत माहिर है, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के उस काम को देखा ना, मेरे आदमी को परमेश्वर ने कैसे बदला, उसका भी सब छोड़, वो भी मेरे पीछे पीछे है। बोले नहीं, मैं भी विश्वास करूँगी, इसमें पावर है, इसमें शक्ति है, ये बदल देता है सब। और जहाँ तुम जाओगे पीछे पीछे में। तो सही माने जब एक व्यक्ति ये विश्वास कर लेता है कि मेरे शरीर में कितना भी कचरा क्यों ना हो, और एक साबुन लगा के अगर वो घसता है तो सारा कचरा साफ हो जाता है। ऐसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर में जितना भी पाप था, परमेश्वर ने यीशु मसीह के सारे खून से साफ कर दिया, तुमको नीतिमान बना दिया, तुमको पवित्र बना दिया। तुम विश्वास करो, और तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि बंदूक का एग्जाम्पल दिया, बोला अगर एक बच्चे को बंदूक का टिगर दबाने के लिए बोलो तो वो बंदूक का टिगर दबाएगा, गोली निकलेगा। एक जवान को बोलो कि बंदूक का टिगर दबाओ तो भी गोली निकलेगा। एक वडील को बोलो कि बंदूक का टिगर दबाओ तो भी गोली निकलेगा। कोई भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके लिए काम करेगा। परमेश्वर बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, ये नहीं देखता है, वो ये देखता है कि कौन मेरे ऊपर विश्वास करता है। सही है कि नहीं? अभी आपने बताया ना कि जिसके ऊपर जिसकी श्रद्धा, वो आदमी जब वहाँ जाता है तो वो बदलाव को देखने को पाता ही है। तो मैंने देखा कि आदमी अगर श्रद्धा, जैसे आप श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, ऐसे हम लोग भी श्रद्धा के लिए जा रहे हैं। हमारे पास छुट्टी नहीं रहता, 1 मिनट फ़ोन, अभी तो फ़ोन बंद है, नहीं तो कैटरिंग लाइन में इतना फ़ोन आता है, इधर गाड़ी भेजो, उधर गाड़ी भेजो, उधर गाड़ी भेजो, उधर गाड़ी भेजो।
मेरे पास 4-4, 5-5 गाड़ी में सिर्फ भेजने का ही काम करता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद में मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे ड्राइवर लोग को रखा था, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते थे। उनको काम नहीं करना, पैसा सिर्फ फ्री में चाहिए, गाड़ी बेच डाला। और ऐसा नहीं कि गाड़ी बेच के मैंने गलत किया, एक रूम खरीद लिया था, रूम भी हो गया अपना खुद का, एक रूम ही खरीद लिया। तो अगर सामने आप मेहनत करोगे तो मैं आपके लिए सोचूंगा, अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो मैं कैसे सोचूंगा आपके लिए। मेहनत करोगे तो मैं आप बोलूँगा भाई तू आधा ले ले, कमाई का आधा तू भी रखता है। जब तू मुझे कमा के मेहनत करके दे रहा है तो मेरा मन नहीं करता, तू भी आधा रख। जैसे मुझे सामने वाले मारवाड़ी ने बोला कि तुम आधा रखो, आधा मुझे दो, मेरी ईमानदारी, तुम ईमानदारी दिखाएगा तो तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर मैं भी करूँ। तुम तो ईमानदारी दिखाने की जगह पे तुम पूरे ही खा ले रहा है, तो मैं कैसे अभी गाड़ी रखूँ बताओ। इसलिए बेच दिया मैंने लॉकडाउन के पहले गाड़ी, 2 गाड़ी रखा था, 5-5, 6-6 गाड़ी का भाड़ा अभी भी आता है, लेकिन मैं दूसरे को दे देता हूँ। 200 मिला, 500 मिला, एक भाड़े के ऊपर 10,000 का भाड़ा है, 500 कोई दे दिया, बस उसी में खुश हो जाता हूँ, हेडेक नहीं रखता हूँ। लेकिन ये जानने को पाता हूँ कि तुम्हारा व्यवहार जब नहीं ठीक रहेगा तो कोई तुमको नहीं खड़ा करेगा, तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो हर कोई आदमी आपको खड़ा करेगा। कोई गलत बोल रहा हूँ। तो वो स्वप्निल कदम साहब ने जो शिक्षा मुझे दिया, मैं आज भी उनको सलूट करता हूँ। आज भी जब वो कभी मुझे दिखते हैं तो फैमिली के साथ में मैं उनके लिए पैसे का वो दिखता नहीं, मैं सोचूंगा इनको बेस्ट से बेस्ट, कितना अच्छा से अच्छा होटल में ले जाके खाने के, कितना मेरे लिए जो उपकार किया है, मुझे जो शिक्षा दी है और मैं जीवन पाया हूँ, आज जीवन जो पाया हूँ इनकी वजह से। इन्होंने मुझे परमेश्वर का ज्ञान दिया और इन्होंने मुझे जानने को लगाया कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को मरते दम तक का ख़त्म कर दिया, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन स्वर्ग लोक में चले जाओगे। इन्होंने मुझे स्वर्ग जाने का निश्चिंतता दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाने आए थे, यीशु मसीह एक पापी को पवित्र बनाने के लिए आए थे, एक अधर्मी को धर्मी बनाने के लिए आए थे, एक अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए आए थे, एक गरीब को अमीर बनाने के लिए आए थे, एक बीमार को चंगा करने के लिए आए थे। यीशु तो उन्होंने ऐसे काम किया है जो तुम उनके एग्जाम्पल को देखो और विश्वास करोगे तो भी परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। तो मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मेरे मन में कभी अगर उनका जूता फटा रहेगा बोलूँगा कि कितना पैसा लगेगा, 2,000-4,000 आप ये जूता खरीद लो, नया जूता ले लो। क्यों? क्योंकि वो वही बात करते हैं, वो नौकरी नहीं करते। उनका कुछ 50,000 पगार था ICICI बैंक में, लेकिन वो सेवा का काम करने लगे और आज वो उड़ीसा में है। और आज उनका मराठी लड़की से शादी नहीं हुआ, उड़ीसा की लड़की से शादी हो गई और आज वो उड़ीसा में अपने मम्मी पापा के साथ। उनकी मम्मी का एज जानते हैं 80 वर्ष हो गया, उनके पापा का आयु 82 वर्ष, लेकिन अभी भी वो लोग एकदम हेल्दी हैं। किसकी वजह से? उस भगवान की वजह से, परमेश्वर की वजह से, उस यीशु मसीह की वजह से हेल्दी हैं वो लोग। अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं। तो कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है ना उनके लिए सेहतमंद। नहीं तो उनके सामने के कितने लोग मर गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन आज वो लोग अभी भी हेल्दी है। ईश्वर का देन है, ये ईश्वर का कृपा है। कोई गलत कह रहा है सर? तो ऐसा नहीं है कि इन दुनिया में सब अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी बदल जाते हैं जब अच्छे के साथ में रहते हैं। और कितने अच्छे जो लोग हैं अगर बुरे की संगति में पड़ गए तो बुरा बन जाते हैं, और कितने बुरे लोग हैं अच्छे की संगति पा जाते हैं तो अच्छा बन जाते हैं। सही है कि नहीं? वो आदमी की श्रद्धा होती है जहाँ जिसको फ़ायदा कर जाए। वो मैं किसी को चिढ़ता ही नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ बोल भाई जहाँ तुमको जाना है जाओ, किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन जब वो सच्चा ईश्वर एक व्यक्ति के अंदर काम करेगा तो अपने आप को बदल जाएगा। हम किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सही है कि बदलाव अपने आप होता है, बदलाव अपने आप होता है। हाँ, क्योंकि ईश्वर ने जो काम किया है इंसान के अंदर, ईश्वर तो सबको मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई, तो चारों उसके बेटे हैं, लेकिन चारों किस तरह से मानते हैं उसके ऊपर। सही है कि नहीं?
अब चारों कैसे मानते हैं, उसमें से कौन किस तरह से मानता है, कौन अपने पापा को खुश करता है, कौन अपने पापा को दुखी करता है। यही लोग दो लोग हैं, चारों में यही देखने को पाएंगे कि कौन अपने पापा को खुश करता है, कौन अपने पापा को दुखी करता है। दो ही प्रकार का जीवन दिखेगा, तीसरा नहीं दिखेगा। सही है कि नहीं? आज मेरा बड़ा लड़का है, वो ताइवान में है, वो एक गुरु के नीचे गया है। मैं बोला जा उनका कुछ शिक्षा सीख ले बेटा, 1 साल का पढ़ाई होल्ड कर ले। वो कुछ बैंकिंग का कुछ काम कर रहा था, उसका 8 लाख का वो था, पैकेज था। बोला पापा 8 लाख रुपया भर दो। मैं बोला मैं भरेगा थोड़ा थोड़ा बेटा, 2-2 लाख भर देगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल तू गुरु के साथ में रह के देख, उनका बुद्धि ले, उनका ट्रेनिंग ले, उनका ज़रा ज्ञान लेके जी। तो यहाँ से ताइवान गया, तो अपना जो संस्था है दुनिया का 130 देश में है, और वो पीस प्लांटिस करके एक संस्था है जो बोलती है सारे वॉलंटियर लोग को इकट्ठा करते हैं। तो उनका जो वॉलेट है ना, वहीं पे निकाल के रख दो, जहाज़ का खर्चा मिलेगा और खाने का खर्चा मिलेगा। तुम यही चीज़ लेके जाओ, पैसा मत लेके जाना। भगवान कैसे तुम्हारे लिए काम करेगा वो देखना, तब तुम भगवान के ऊपर विश्वास करो। तो वो चीज़ मैंने मेरे लड़के को बोला, तू भी ऐसे करके देखना बेटा, देख परमेश्वर तेरा भला करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी वो खुश है ताइवान में जाकर, बोलता है पापा इधर मैं माइंड लेक्चर देने जाता हूँ, माइंड एजुकेशन देता हूँ, मैं इधर यूनिवर्सिटी में जाके प्रिंसिपल को भी इंग्लिश सिखाता हूँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा। एक बुद्धिमान के साथ में रहने से बुद्धिमानी मिलती है, एक मूर्ख के साथ में रहोगे तो मूर्खता मिलेगा, बुद्धिमान के साथ रहोगे तो बुद्धिमानी मिलेगा। यही फर्क होता है। आज हमारे पास में भले से कितना भी काम रहे, मैं कितना भी आराम में क्यों ना जीऊँ, कितना भी पैसा में क्यों ना जीऊँ, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। आपको अभी जल्दी पता होगा, एक बहुत बड़ा कंपनी का आदमी था, उसका लड़का मर गया अमेरिका में, वेदांता कंपनी, पता है ना, पेपर में आया था। वो बोला जब तक पैसा नहीं था, मैंने पैसा कमाने के लिए मेरे नात रिश्तेदार सब लोगों को गवा दिया। रिश्ता नाता क्या चीज़ होता है, सब गवा दिया। लेकिन आज मेरा बेटा जब मर गया तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा किस काम का नहीं। अग्रवाल करके आपने सुना होगा यूट्यूब में या फेसबुक में, पैसा किस काम का, पैसे से तो शांति नहीं करते। पैसा साधन जरूर है, लेकिन शांति नहीं। शांति तो है। जो आदमी उसको जान लिया, उसको सीख लिया, वो आदमी हमेशा उसको सलूट मान देगा। 24 घंटा बोलेगा जिंदा परमेश्वर में आपको सलूट मान। एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए और चले भी गए, लेकिन यीशु मसीह वो थे कि जो अपनी कब्रों में से निकल गए, कब्र उनको ढक नहीं सकती, और आज वो जिंदा है, निकल गए कब्र से और 40 दिन तक इस दुनिया में रहे। बाद में उन्होंने कहा जे कोणी पण माणूस माझ्यावरती विश्वास ठेवेल की देवाने मला नीतिमान ठरवलेला, पवित्र केलेला, माझे सर्व पाप धुतलेले आहे, माझे सर्व घाणाळा धुतलेला आहे। जे पापला मला असं वाटत होतं की हे पाप क्षमा नाही हो सकता, पण देवने माझा हे सर्व पाप क्षमा केलेला आहे। मी देवाला पाहून मी आता खुश आहे। ते लोकांनी विश्वास केला देवावरती, हा देवने माझ्यासाठी। आणि जेव्हा एक माणूसच्या आतमध्ये देव काम करतो, तेव्हा ते माणूस निश्चिंत होऊन जातो की देव माझ्याबरोबर आहे, माझ्या सर्व गोष्टीमध्ये देव माझी मदत करेल। कोणी पण गोष्टी असू दे, मी कसं पण असू द्या, पण देव माझ्याबरोबर आहे ना, तो मला घबरायची गरज नाही।
अख्खा देव काम करेल माझ्यासाठी. खरं की नाही खरं? तो आजच्या जे बाळा आहे, लहान लहान बाळा पण आहे, ते कोणी पण असं विश्वास करतं ना, कुठे पण राहू द्या, विश्वास करतात देवावरती ना, तो देव ह्यांना चांगला बुद्धी देतो, चांगला माइंड देतो. आणि त्याच्या हृदयामध्ये जे पडतात ना, ते हृदयामध्ये ते नाही पडतात. आणि ते हृदयावरून बाहेर छपून असा जीवन जगतात की सर्वांना शिक्षण देता. बघा, आमचं हृदय सीमा नाही आहे, आमच्या हृदयाला बाहेर जाऊन पण एक मोठी सीमा करायची नाही. तर त्यांनी लोकांना हे माइंड लेक्चर देताना बघा ना, फेसबुकवरती किती लोक माइंड लेक्चर देतात. खूप चांगला पण शिक्षण देतात. असं बसून बसून पैसे कमवतात. पण कोणी एवढे मेहनत करतात, पसीने एवढा इकडे आला तिकडे आला पसीने, एवढे मेहनत करून तेव्हा पैसे कमवतात. और कोणी एकदम आरामात बसून पैसे कमवतात. हे सर्व हे आहे, माइंड आहे, बुद्धी आहे. देवा त्याला कोणत्या लेवलवरती ठेवलेला आहे हे महत्त्वाचे आहे. खरं आहे की नाही खरं? तुमच्या आतमध्ये चांगला माइंड आहे, तुम्ही असं बसून बसून पैसे कमवतात. ज्यांच्याकडे माइंड नाही ना, ते काय करतात, एवढे मेहनत करून इथून पसीना पूर्ण पसीना आणि तेव्हा पैसे कमवतात. आणि जेव्हा ते रात्री झोपतात ना, तेव्हा त्यांना एक 90 पाहिजे, नंतर तो झोपतात. खरं आहे की नाही खरं? पण कोणी माणसाला बघा, त्याला काय नाही पाहिजे, फक्त देवा पाहिजे. 2 टाईमचं जेवण करतो, नाश्ते करते आणि देवा बसते. बरोबर की नाही? ते आत्तापासून मी बघितलं माझ्या जीवनामध्ये. मी एवढा प्रॉब्लेम होता, तेव्हा देवाने सर्व प्रॉब्लेमला काढला. आणि जेव्हा मला असं वाटत होतं की मी आता मिळणार, पण देवाने सर्व गोष्टीमधून बाहेर काढला आणि चांगला केला, बरा केला. तो आज मी स्वप्नील कदम साहेबाच्या आभारी आहे, जे आम्हाला भेटले आणि देवाचं वचन आम्हाला पसारलं. त्यांचे आई वडील असं मला मुलगासारखा एवढा प्रेम करत होतो. मला मुलगासारखा मतलब एवढा मान सन्मान देतो. आणि त्यांचे जे कोणी पण सामान असू द्या, ते सर्व सामान सूट होते. तुम्ही काय पाहिजे, काय खावा, काय घर सामान कुटुंबसारखा ते मला शिक्षण दिलं. तेव्हा हालाकी माझं जे पद्धतीनं होती ते मी घेऊ पण नाही शकता होता, पण देवाने माझ्या जीवनामध्ये असं केलं. तर मी पण खूपच परेशान होतो. UP-वरून येऊन इथे महाराष्ट्रामध्ये, आणि किती लोकांवरून गाली खाल्ला, किती लोकांना मार खाल्ला, काय हे मुंबईमध्ये किती लोकांना मला तुच्छ मानला. पण देव नाही तुच्छ मानतो. एक माणसाला देव प्रेम करतो. असं जे आई मुलगासाठी जीव देतो, बाहेर काढण्यासाठी कुणाला तरी पाठवलं आहे ना. हो, ते सूचना रूपामध्ये ते आलं तुम्हाला पाहिजे. तर जसं आई मुलगासाठी जीव देतो, ते स्वतः नाही खाणार, पण आपल्या मुलीला देणार खायला. काय पण असो, ते चोरी करून पण आणते आई, आणि आपला मुलीला एवढं त्रासमध्ये नाही जाऊ देणार. खूपच सकाळी गेली, संध्याकाळी गेली, खूपच मेहनत करून येतं. आपला पोरासाठी पोरापोरीला जेवण देतं. ते आईला माहिती आहे की माझ्या मुलगीचं वैलू काय आहे. लेकिन ज्यांना वैलू नाही माहिती आहे ना, ते समजू नाही शकत माणसाला. एक आईला विचारा, त्याच्या मुलगीला किती महत्त्वाचं आहे. एक गोष्टी आहे माझी,
कोणी पण माणसाला बघा, त्याच्या जेव्हा तो मुलगा जेव्हा आईच्या गर्भामध्ये येतो तेव्हापासून त्याच्या वडील आणि आई पैसे खर्च करतात आणि त्याच्या शिक्षण बरोबर पैसा खर्च करतात, तरी पण तो मूल्यवान दिसतो. त्याच्या मुला मुली मूल्यवान दिसतो. आई माझ्या मुलं आहे, माझ्या मुली आहे. खरं की नाही? किती प्यार करतो आई वडील.